ओम श्री पितृदेवाय नमः। आइए पितृपक्ष की अमावस्या की पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सभी परिजन अपने पितरों के लिए भावभीनी विदाई प्रदान करते हैं, जिससे पितृदेव प्रसन्न होकर के अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करके अपने धाम पितृलोक के लिए चले जाते हैं। यह अमावस्या की पावन कथा को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण कर लेता है, यदि भूल से उसने श्राद्ध नहीं कर पाई अपने पितरों के नाम की, या श्राद्ध कर भी ली है, तो भी इस पावन कथा को श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा देने की अंतिम तारीख मानी जाती है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध ना कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो, तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। आओ इस तिथि के महत्व की पौराणिक कथा क्या है जानते हैं। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपथ लोक में निवास करते थे, उनकी मानसी कन्या आच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और आच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। आच्छोदा नाम तेषां तु मानसी कन्यका नदी, आच्छोदम नाम चा सरः पितृभिर्निर्मितं पुरा। आच्छोदा तु तपश्चक्रे दिव्यम वर्ष सहस्रकम। एक बार आच्छोदा ने 1000 साल तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर के देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और वरहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ में आच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए जो भी चाहो वरदान के रूप में मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। तब अच्छोदा ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ में रमण का आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिर करके रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ जाती है। उन्होंने कहा कि हे अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण से मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हारे पति के रूप में तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से स्वयं परमात्मा श्री नारायण के अवतार व्यास भगवान का जन्म होगा, जिसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त हो करके बाद में पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जानी जाएगी।
जो भी प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध ना कर पाए, केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध या तर्पण करके सभी बीते हुए 14 दिनों का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य को इन्होंने जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टका श्राद्ध भी मनाया जाता है। इस प्रकार से सर्वपित्री अमावस्या की यह पावन कथा है। सर्वपितृ अमावस्या पर पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन सर्वपित्री अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए, गरीबों के लिए भोजन कराएं, चीटे के लिए आटा डालें, गाय कुत्ते कौए और अग्नि के लिए प्रसाद निकालना चाहिए, ग्रास निकालना चाहिए। इस प्रकार से सर्वपित्री अमावस्या के दिन हमें यह शुभ कार्य करने से अत्यंत पितृदेव लोग प्रसन्न होते हैं एवं पितरों की कृपा के हम सभी पात्र बन जाते हैं। हमारा जीवन खुशहाल होता है, क्योंकि यदि किसी के जीवन में पितृदोष है तो वह पितृदोष भी इस पावन कथा को सुनने से समाप्त हो जाता है। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पितृ अमावस्या की यह पावन कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।